हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11th के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब हमारे जितने क्वेश्चन हैं उनको हमें अगर किसी समुच्चय के रूप में लिखा हो तो उसको हमें उस समूह को रोस्टर रूप में लिखना है। इसकी पहले वीडियो में मैंने बताया कि रोस्टर रूप में हम किसी भी समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करके लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। जो समुच्चय ए है उसके जो अवयव हैं क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन -3। मतलब जो अवयव होंगे इस समुच्चय के वो 7 से छोटे होंगे, कम होंगे और -3 से अधिक होंगे। और अगर -3 से अधिक हम देखें तो -3 से अधिक होगा -2, फिर होगा -1, फिर होगा 0, फिर उसके बाद में हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये जो है वो 7 से कम है और -3 से ज़्यादा है। ये हो गए हमारे सभी अवयव। और इन अवयवों को अगर हम लिखें तो समुच्चय के रोस्टर रूप में जो होगा वो होगा ए इक्वल, ये हो गया रोस्टर रूप। रोस्टर रूप होगा ए इक्वल, जो हम सबसे पहले हम जानते हैं कि मंझला कोष्ठक लगाते हैं, फिर हम लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो हम जानते हैं कि जो ये एक्स है वो सभी प्राकृत संख्याएं हैं और जो 6 से कम है। मतलब इसके जो अवयव होंगे वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी लेकिन 6 से कम। तो हम प्राकृतिक संख्याएं जानते हैं क्या होते हैं। एक्स क्या होगा, 1, 2, 3 और फिर 4, 5 जो 6 से कम है। तो 1, 2, 3, 4, 5। और इसका अगर हम रोस्टर रूप देखें तो रोस्टर रूप क्या होगा, रोस्टर रूप उसमें लिखने के लिए हम देखेंगे बी इक्वल मंझला कोष्ठक, फिर 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया हमारा 6 से कम एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। फिर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। सी इक्वल्स एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब जो एक्स होगा उसके जितने भी ये अवयव हैं उनके जो 2 अंकों की संख्या होगी वो अवयव, और वो जो अवयव है उसके 2 अंकों की संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 होगा। योगफल 8 होना चाहिए। तो ऐसी 2 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका योग 8 हो। तो जिनका योग 8 होना चाहिए वो हो सकता है 16 से तो होगा नहीं, 17, 1, 7, 8 हो गया, फिर हो गया 26, फिर हो गया 35, फिर हो गया 44, 53, 62, 70, 180। तो हम देखते हैं कि ये हमारी संख्याएं हैं जो x है। तो अगर x इक्वल ये है तो इनको हम रोस्टर रूप में कैसे लिख सकते हैं। रोस्टर रूप होगा इसका, रोस्टर रूप इसका होगा c इक्वल 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। ये हो गया रोस्टर रूप। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें दिया गया है d इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो हम देखते हैं कि दिया गया है कि जो d है उसके जितने भी अवयव हैं, मतलब x जो होगा वो सभी अवयव अभाज्य संख्या है और 60 का भाजक है। तो हम ऐसे संख्याओं को क्या देखते हैं, 60 के भाजक कौन से हैं। 60 के भाजक सबसे पहले हम लिखेंगे। तो 60 के भाजक कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 6 के बाद में 10 डिवाइड कर सकता है, 12 डिवाइड कर सकता है, 15 कर सकता है, 20 कर सकता है, 30 कर सकता है और 60
खुद को डिवाइड कर सकता है। अब इनमें हम देखते हैं कि कौन सी संख्या, अब ये सभी तो डिवाइड कर सकते हैं 60 को, पर हम देखते हैं कि कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं और भाजक भी है। तो ऐसी संख्याएं 60 के अभाज्य भाजक हम देखेंगे पहले। अभाज्य भाजक, तो अभाज्य भाजक इनमें से कौन कौन से हैं? अभाज्य मतलब जैसे 2 हो गया जो अभाज्य है, 3 हो गया ये भी अभाज्य है, और 5, इन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये कौन कौन सी संख्याएं हो गई? 2, 3 और 5। तो 2 और 3 और 5 ये 60 को डिवाइड भी कर सकते हैं और स्वयं एक भाजक भी हैं। तो ऐसे संख्याओं को रोस्टर रूप में हम कैसे लिखेंगे समुच्चय? तो रोस्टर रूप में इनका समुच्चय हो गया D = 2, 3 and 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया E = ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो सभी अक्षर हैं वो क्या हैं। सबसे सभी अक्षर होंगे यहाँ पे E = है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो सभी अक्षर होंगे उसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले क्या आएगा? E = में हम लिखेंगे T, फिर दूसरा क्या आ रहा है? R, फिर क्या आ रहा है? I। पर हम ये जानते हैं कि जब हम रोस्टर रूप में लिखते हैं और किन्हीं संख्याओं का एक से अधिक बार वर्णन हो रहा है तो उनको हम एक ही बार लिखते हैं, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ O आ रहा है 2 बार तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, अगर R आ रहा है 2 बार तो उसको हम एक बार लिखेंगे, और I आ रहा है, T आ रहा है 2 बार तो इसको भी हम एक ही बार लिखेंगे। तो एक बार ये T हो गया, R हो गया, I हो गया, G हो गया, O हो गया, N हो गया, फिर M, और उसके बाद में E, T और R को तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। यहाँ पे लास्ट हो गया Y। तो हम देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है वो ये हो गया TRIGONMEY। मतलब जो भी अक्षर हैं जिनको दोहराया जा रहा है उनको हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो गया आपका रोस्टर रूप समुच्चय। फिर हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। F = बटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो जो ये बटर लिखा हुआ है तो बटर में हम क्या देखते हैं? इसका जो रोस्टर रूप होगा क्या होगा? रोस्टर रूप में इसका समुच्चय क्या लिख सकते हैं हम? F = B एक बार है, फिर E है, फिर हम देखेंगे T 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे, फिर E होगा और R होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपकी नोट्स क्रिएट करने के लिए। गलत हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं मैंने E 2 बार किया है, एक ही बार होना चाहिए। यहाँ पे ये जो होगा वो एक ही बार होगा। E, BETR बटर, बटर का यहाँ पे E मैंने 2 बार कर दिया था तो उसको एक ही बार होना चाहिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको आगे क्या पढ़ना है या आगे की क्लासेस अगर लेनी है तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो भी चीज़ें समझ में ना आई हो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी समझ में आया आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।